चपरासी बनला 10th पास चाहिए, बेचारा 9वीं फेल रहा, उसको सरकारी न उसको कुछ ना कुछ दुकान खुलवा दिया जाएगा। अपना पहले आप रोजगार देख लीजिए, बिहार की जनता को रोजगार मिल रहा है। में आदमी नहीं है तो पुलिस वाला को बोलता है कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजा ऑफ टाइम्स। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि बिहार में जो है चुनाव का अहम कोहराम जो है मच चुका है और कहीं ना कहीं दिन पर दिन जो है बहुत ही करीब आ रही है चुनाव को लेकर। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर लोगों के मन में क्या है, आखिर वो किस तरह के जो है सत्ता चाहते हैं। विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं नीतीश कुमार जी। क्या लगता है कि वो नीतीश कुमार जी जो है बिहार में जो है अपना अहम भूमिका वापस निभा पाएंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2000 बहुत ही ओल्ड हो गए हैं, अब इतने दिन बाद जो है अब बदलाव चाहती है जनता। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर युवा में किसे चाहिए। उन्हें कुमार को अब ओल्ड मॉडल कहा गया है कि अब नीतीश कुमार जी ओल्ड मॉडल है, तो आप न्यू मॉडल में कौन सा जो है बेहतर हो सकता है, जो बिहार में जो है अपना अहम भूमिका निभा सकता है विकास के अंतर्गत? नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान नौकरी करते करते एक 60 वर्ष की आयु हो जाती है तो इंसान रिटायर हो जाता है। तो ठीक नीतीश कुमार जी को भी रिटायर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिहार की बेहतरी के लिए जो भी कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं स्मरणीय काल में याद किया जाएगा उन चीज़ों को, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार की बेहतरी के लिए बहुत काम भी किया है, ठीक है, पर अब वो पूरी तरह से संचालित नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि उनके आसपास के घेरे में उन्होंने चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है जो उनको काम करने नहीं दे रहे। कुछ लोग बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, इधर चिराग पासवान के भी कुछ लोग हैं, इधर जीतन राम मांझी के भी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, आप क्या नाम लें, ठीक है। उन्होंने बिहार की बेहतरी के लिए बहुत काम किए, पर मेरे को लगता नहीं कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी लीड कर पाएगी या जीत पाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से उनको संन्यास लेके खुद साइड हट जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं सबसे बैड टाइम होगा नीतीश कुमार जी के लिए। अगर दोनों मिलकर, अगर एनडीए और जदयू मिलकर अगर वापस करते हैं तो क्या लगता है कि वो नहीं आ पाएंगे? क्या उन्हें भाजपा वाले जो है मुख्यमंत्री का पद नहीं दे सकते हैं अगर भाजपा भी अकेले जीतती है तो? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव लड़ी थी, किसके गुट में लड़ी थी? शिंदे गुट में लड़ी थी। शिंदे गुट के साथ क्या हुआ? शिंदे जी के साथ क्या हुआ? उनको नाराज थे, वो नाराज थे। किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की सीट से हटाकर नीचे मुख्यमंत्री की सीट पे बैठाना, तो कहीं तक कहीं सामने वाला वो चीज पचेगी नहीं सामने वाले के लिए, वो कहीं से कहीं तक लॉजिक भी नहीं बनता। इंसान डिमोशन नहीं चाहता, प्रमोशन चाहता है। अब प्रमोशन से डिमोशन कर रहे हैं तो कोई मतलब थोड़ी ना है। भाई ने बोला हमें कि जो है नीतीश कुमार के अलावा जो है तेजस्वी यादव जो है रोजगार देंगे बिहार में। तो क्या लगता है कि वो रोजगार की भूमिका भी निभा रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को कहिए कि अपना रोजगार 25 के बाद ढूंढ ले पहले, क्योंकि 25 में उनका सत्ता आने वाला नहीं है। आप अपना रोजगार अपना ढूंढ लीजिए, क्या करने वाले हैं आप। लेकिन उसको तो सरकारी नौकरी लगेगा ही नहीं, क्योंकि सरकारी को चपरासी भी नहीं बन सका। चपरासी बनला 10th पास चाहिए, बेचारा 9वीं फेल रह गया, ठीक ना, तो उसको सरकारी न उसको कुछ ना कुछ दुकान खुलवा दिया जाएगा, वही काम करेगा। तो अपना पहले आप रोजगार देख लीजिए, बिहार की जनता को रोजगार मिल रहा है। ये नहीं कि आप आएंगे तभी रोजगार मिलेगा, आप नहीं भी थे तब वो रोजगार मिल रहा था, अब आगे भी आप नहीं रहेगा तभी रोजगार मिलेगा। लेकिन कुछ युवा कह रहे हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार अगर तेजस्वी यादव आएंगे तभी बिहार में जो है रोजगार होगा। ऐसा तो बात नहीं है, मतलब तेजस्वी यादव नहीं थे तो बिहार में रोजगार नहीं था का? बोल रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार पलायन कर रहे हैं तो लालू यादव क्या किए? फैक्ट्री खुलवा दिए थे का? कि खुलल फैक्ट्री को बंद करवाने का काम लालू यादव किए थे। तो पलायन का जिम्मेवार तो आपके पिताजी है, तो अपने पिताजी का नाम लीजिए सबसे पहले। क्या मेरे पिताजी ने फैक्ट्रियां बंद करवाया? उसकी वजह से बिहारी को बाहर जाना कमाने, और फैक्ट्रियां खुली रहती तो बिहारी भाई यहाँ कमाते कि नहीं? पहले ये जवाब दीजिए। कमाते हैं तो बात खत्म हुआ। कहीं ना कहीं अगर भाजपा आती है तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को भाजपा अपने पद पर मुख्यमंत्री बना सकती है? क्यों नहीं बनाएगी? ऐसा थोड़ी है। संसदीय बोर्ड तय करेगा, संसदीय जो बोर्ड तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार गठबंधन में है, समझ गया ना। कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं इनके साथ महाराष्ट्र वाला भी खेल ना हो जाए, क्योंकि एक बार अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला कहीं खेल हो, तो उन्होंने इस चीज को चुप्पी साधते हुए बात करते हुए कुछ तो बोले नहीं तो बात खत्म गई। जब नहीं बोला जाता तो वही होगा, समझिए बात। क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या टेंशन ले रहे हैं? हम तो खुद चाहते हैं कि नीतीश कुमार को इस बार केंद्र में भेज दिया जाए। बिहार में कोई युवा है, युवा के रूप में एनडीए जिसको आ जाए, चिराग पासवान रहे चाहे और कोई रहे, आरएसएस का कोई आदमी दे दीजिए बिहार में, क्योंकि थोड़ा मोड़ा मन थोड़ा सा जो अल्पसंख्यकों का ज्यादा बढ़ गया, समझ गया ना। तो थोड़ा आरएसएस का आदमी दे दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए कि सारा कुछ चुप हो। जैसे योगी कैसे है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैसे है ना, सीएम दिल्ली में रेखा गुप्ता कैसे है, राजस्थान में भजन लाल शर्मा कैसे है, सब आरएसएस का आदमी है ना। इस बार आरएसएस का आदमी को दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। एक सवाल है, कहीं ना कहीं कुछ युवा कहते हैं कि हमें जो है युवा चाहिए। ठीक है भाई, आपको युवा चाहिए, लेकिन युवा तेजस्वी यादव ही क्यों?
बीजेपी से भी तो युवा उठ सकता है, बिल्कुल एकदम। तो कि इस चीज पर क्यों नहीं लोग तंज कसते हैं? युवा उन लोग को युवा वो नजर से नहीं चाहिए, रोजगार के मतलब से युवा नहीं चाहिए तेजस्वी यादव को। अरे जो उनका बाबूजी का राज था ना, वही राज फिर दोबारा लाना चाहते हैं। आप देखिए कि सरकार में आदमी नहीं है तो पुलिस वाला को बोलता है कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, हैं? जबकि सरकार में नहीं है तो सरकार में आ जाने के बाद क्या हाल होगा, इससे जनता को समझ जाना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का भी तो प्रोग्राम था, उसमें भी तो बेटर का काम करना पड़ा सरकारी अधिकारी को। कौन सरकारी अधिकारी थे बताइए तो, कौन थे उसमें वीडियो ये सब कौन थे आप बताइए, कौन थे आप बताइए। वीडियो में दिख रहा था, वीडियो, एक मिनट, पूरा वायरल हो। वीडियो का नेतृत्व कौन सा अधिकारी करता है ये बताइए, ऊपर कौन सा रहता है? एक मिनट, आपसे हम पूछ रहे हैं। उसमें तो वीडियो में दिख रहा था ना, वीडियो में दिख रहा था, वो बात है। आपने बोला कि वीडियो थे, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो वीडियो का नेतृत्व करने वाला कौन आदमी रहता है? वो मंत्री लोग ही रहते हैं ना, हैं? मंत्री लोग ही रहते हैं सारे, जितने भी उसमें सरकारी वीडियो अधिकारी। जो है ऑफिशियली काम के लिए है, लेकिन प्रशासन जो होता है ना, लोग के सुरक्षा करने के लिए रहता है। तो एक आप सुरक्षा हर आदमी को बोल रहे हैं कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो गलत है कि सही है? ये बताइए हमें। जो सुरक्षा हमें दे रहा है, जो आपको बॉडीगार्ड रहता है, एक तरह से मान लीजिए नेता को बॉडीगार्ड देने वाला पुलिस रहता है, अब आप पुलिसों को कह रहे हैं कि नाचो नहीं सस्पेंड कर देंगे, ये गलत है या सही है? गलत है, तो गलत है। जबकि सरकार में नहीं है तो आप इतना गलत करें, सरकार में आ जाने के बाद क्या आतंक मचाएगा सोच लीजिए। चिराग पासवान को भी लेकर कहते हैं कि वो जो सत्य में थे तो उनके भी तो बॉडीगार्ड नाचे थे। चिराग पासवान के बॉडीगार्ड नाचे थे, लेकिन वो स्वेच्छा पूर्वक नाचे थे। चिराग पासवान ये नहीं कहते कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, ये चीज नोटिस कीजिएगा। स्वेच्छा पूर्वक नाचे थे, क्योंकि होली का पर्व जो है ना, पुलिस अधिकारी रहे कि डीएम रहे, एसपी रहे, सबके लिए होली रहता है। साल में एक बार आता है, जो हिंदू समाज से रहता है ना, सबके लिए होली आता है। तो स्वेच्छा पूर्वक अगर नाच डांस कीजिएगा, होली खेलिएगा, वो अलग बात होता है, लेकिन धमका कर करवाने वाला वो गलत होता है, ये चीज नोटिस कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार को आप किस नजर से देखते हैं? विकास पुरुष, अच्छा, विकास पुरुष, हाँ। 2005 के बाद जो पहले जो नहीं हुआ, 2005 से लेकर अब तक जो विकास करने का काम है, सारा नीतीश कुमार का श्रेय अगर जाता है तो नीतीश कुमार का। अगर खास कर हम बोले ना, अगर पूरे भारत में अगर ऐसा मुख्यमंत्री देखा जाए कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है, तो भारत में 1 नंबर पे नीतीश कुमार आएंगे, इतना जान लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मैंने बातचीत की जो है बिहार में आखिर विकास के अवसर पर कौन, तेजस्वी या नीतीश। आप देखते रहिए प्रजा ऑफ टाइम्स। धन्यवाद।